शुक्रवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसमें कह सकते हैं कि झारखंड के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर के जगह पर अब नए प्रभारी के राजू को बनाया गया है। ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा था कि जब झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव हुई थी, उसमें कांग्रेस ने जिस तरह से फतेह हासिल की थी और एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाया था, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें पूर्व प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर का बड़ा योगदान था। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके जगह पे के राजू को रखा है। के राजू 1981 बैच के आईएएस अधिकारी भी रहे और लोकसभा में राहुल गांधी के काफी करीबी भी हैं और उनके कोर टीम में भी शामिल है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना फैसला लेते हुए नए प्रभारी का नियुक्ति किया, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रभारी जी का चयन हुआ, केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय के राजू जी को झारखंड का बागडोर सौंपा है और झारखंड के लिए के राजू जी नए नहीं है और न ही के राजू जी के लिए झारखंड नया है, क्योंकि झारखंड में उन्होंने लोकसभा के चुनावों में काफी लंबे अंतराल तक उन्होंने काम किया है और एलडीएम के माध्यम से भी वो राज्य के कई पंचायतों में, कई प्रखंडों में संगठन सशक्तिकरण अभियान को लेकर के वो काफी मुखर भी रहे, प्रखर भी रहे और काफी मेहनत भी उन्होंने किया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि झारखंड उनके लिए परिचित है। तो ऐसे में उनका नेतृत्व स्वाभाविक तौर पे झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नया उत्साह देगा, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में मिलेगी, क्योंकि के राजू जी काफी सौम्य व्यक्ति हैं, काफी सरल व्यक्ति हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक लगाव हमेशा देखने को मिला जब जब वो झारखंड आए हैं। इसके अलावा अगर आप कहें तो उनमें प्रशासनिक एक अधिकारी के रूप में भी उनका अनुभव रहा है और दूसरा राजनीतिक के क्षेत्र में भी काफी लंबा अंतराल का अनुभव रहा है। सूचना का अधिकार, फूड बिल, शिक्षा, एजुकेशन जैसे तमाम चीजों का ड्राफ्टिंग उन्होंने किया है। तो हम यह कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। संगठन भी जहां एक और मजबूत होगी, वहां कार्यकर्ता भी कुछ उनसे सीख पाएंगे और इसका असर स्वाभाविक तौर पर संगठन को भी होगा। 2013 में बीआरएस लेके के राजू ने राजनीति में आए थे और ऐसे में कह सकते हैं कि आपने देखा कि 13 सालों का सफर में उनको बड़ा उपलब्धि दिया है पार्टी ने, कांग्रेस का प्रभारी बना के झारखंड में भेज रहा है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे ये उनके मेहनत का और कांग्रेस के प्रति उनके समर्पण का, कांग्रेस नेतृत्व के प्रति उनके लगाव का यह फलाफल है कि कांग्रेस के प्रति एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जब उन्होंने 13 साल तक लंबा अंतराल तक काम किया है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है उनको प्राप्त हुआ है। आने वाले दिनों में झारखंड में नगर निकाय के चुनाव है और ऐसे में के राजू उस वक्त बनाए गए हैं झारखंड के प्रभारी जब पार्टी चाहती है कि नगर निकाय चुनाव पर पार्टी का एक अपना दबदबा हो, क्या कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, क्योंकि हम गठबंधन में हैं और तमाम चीजें जब हम गठबंधन के फोरम में बैठेंगे तो तमाम चीजें ये सामने आएगी, उस पर हम लोग फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि चुनाव लड़वाने का भी अनुभव उनको प्राप्त है, इसलिए हम बेहतर करेंगे। आपने देखा था कि जब गुलाम मोहम्मद मीर कांग्रेस के प्रभारी बनाए थे, उनके कार्यकाल में 2 चुनाव हुए झारखंड में। आज इसमें कांग्रेस काफी सफलता भी मिली है उन्हें। आपने देखा कि 2024 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव में, इसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं सफलता मिला। क्या कुछ लगे कार्यकर्ताओं में कि गुलाम मोहम्मद मीर ने जो बुनियाद को रखा था झारखंड में, वो कहीं ना कहीं आप उसमें और बढ़ोतरी होते हुए? स्वाभाविक तौर पर देखिए, आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी काफी संगठन करता थे और एक कुशल नेतृत्व के रूप में उन्होंने हम तमाम लोगों को एक ऊर्जा देने का काम किया और उसका फलाफल मिला कि जहां हम लोकसभा में 0 पे आ गए थे, जो हमारी एक सांसद थी वो दल भी छोड़ करके चली गई और अंतोगत्वा हम 1 से 2 सीट पे आए और झारखंड में विधानसभा के चुनावों की अगर हम बात कर लें
तो हम विधानसभा के चुनावों में भी अच्छा परफॉर्मेंस आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब के नेतृत्व में किया। आज जनादेश प्राप्त हुआ, दोबारा हम सरकार में हैं, तो कहीं ना कहीं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब ने जो एक लाइन खींची है इस राज्य में, स्वाभाविक तौर पे के राजू जी के नेतृत्व में वो लाइन और बड़ी खींची जाए। आपने देखा था कि गुलाम अहमद मीर के समय वैसे भी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होते थे जो आज तक कांग्रेस में सदस्य तो रहे लेकिन नजर नहीं आते थे। उन्होंने एक आम कार्यकर्ताओं से वार्ता करने का काम किया, मिलने का काम किया। यही वजह है कि इन दिनों कांग्रेस का जो जो स्थिति है काफी मजबूत दिख रही है झारखंड में। नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए कार्यकर्ताओं का तो एक अहम भूमिका होती ही है, और जब नेतृत्व सशक्त होता है तो स्वाभाविक तौर पे, इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ता है। तो आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब का भी नेतृत्व सशक्त था और आदरणीय के राजू जी का भी नेतृत्व सशक्त है। तो आप देखेंगे कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है वो उत्साह और भी चरम पे पहुंचेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कब आ रहे हैं स्वागत करने के लिए, कब तैयार हैं? नहीं, अब कल तो उनका नोटिफिकेशन हुआ, अब जब वो झारखंड प्रवास का अपना कार्यक्रम भेजेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर से झारखंड में नए प्रभारी की नियुक्ति की है। इसमें गुलाम अहमद मीर को हटाते हुए के राजू को जिम्मेवारी सौंपी है। आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति को मजबूत किया है, निश्चित तौर पर उम्मीद किया जा सकता है कि के राजू के नेतृत्व में भी पार्टी आगे जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।